मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान इजराइल टेंशन का असर अब सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट अब इंडिया के घरों तक पहुंच रहा है। गल्फ से आने वाले एलपीजी शिपमेंट्स डिले हो रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो इंडिया की कुकिंग गैस सप्लाई पर भी प्रेशर आ सकता है। सोचो, हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक वॉर का इफेक्ट सीधा हमारे किचन तक कैसे पहुंच जाता है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का यही सच है। दुनिया के एक कोने में कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इसी क्राइसिस को आज हम डिटेल में समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स पर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रहा कोई झगड़ा, कोई संघर्ष हमारे किचन के बजट को सीधे सीधे कैसे हिला सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों अचानक से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और यही वो सवाल है जो आज लगभग हर घर में गूंज रहा है। सिलेंडर बुक करने में देरी हो रही है, दाम बढ़ गए हैं और एक अजीब सी अनिश्चितता का माहौल है। तो आखिर हो क्या रहा है? इसका जवाब यकीन मानिए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर दुनिया की पॉलिटिक्स में छिपा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। भारत में 33 करोड़ से ज्यादा परिवार, जी हाँ 33 करोड़, अपनी रसोई के लिए पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं। मतलब जब सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और हाल ही में इस समस्या ने हर घर के बजट पर सीधा असर डाला है। जो 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर है, उसकी कीमत में पूरे देश में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब सुनने में शायद ये रकम छोटी लगे, लेकिन सोचिए, करोड़ों परिवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ये असर सिर्फ घरों तक ही नहीं रुका है। जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं, जिन्हें रेस्टोरेंट्स और छोटे मोटे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में तो करीब 115 रुपए का इजाफा हुआ है। और इसका सीधा मतलब क्या है कि हमारा बाहर खाना पीना भी अब महंगा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। देखते हैं कि रसोई में ये तपिश असल में क्यों बढ़ रही है और लोगों में ये चिंता का माहौल क्यों बना हुआ है। देखिए, देश के अलग अलग कोनों से खबरें बिल्कुल एक जैसी ही आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सिलेंडर रीफिल कराने के लिए बुकिंग में नॉर्मल से कहीं ज्यादा वक्त लग रहा है। और जो रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस हैं, उन्हें तो कमर्शियल सिलेंडर मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साफ है कि ये स्थिति घर और कारोबार दोनों के लिए ही चिंता की बात बन गई है। तो सवाल वही है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए अब इस कमी के असली सोर्स का पता लगाते हैं। एक ऐसा सोर्स जो हमारे देश से हजारों मील दूर है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये एक आंकड़ा बहुत जरूरी है। भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 60% हिस्सा, सोचिए 60%, बाहर से मंगाता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी रसोई गैस के लिए दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर हैं। और जब भी दुनिया की सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर सीधे हम पर पड़ता है। तो ये एलपीजी आता कहां से है? हमारा ज्यादातर इंपोर्ट मिडिल ईस्ट के देशों से होता है, जैसे कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत। ये देश हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक तरह से लाइफलाइन का काम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी देशों से जो शिपमेंट्स आते हैं, उन्हें एक बहुत ही संकरे और जरूरी समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप इसे दुनिया का एक सबसे जरूरी शिपिंग रूट कह सकते हैं, एक तरह का चोक पॉइंट। और बस असली प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर है। मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं, उसके कारण इस रास्ते से गुजरना खतरनाक हो गया है। अब हो ये रहा है कि जहाज़ों का इंश्योरेंस महंगा हो गया है। कई जहाज़ों को लंबा घुमावदार रास्ता लेना पड़ रहा है और इन सब का नतीजा, शिपमेंट्स में देरी हो रही है और सप्लाई घट रही है। तो इस ग्लोबल प्रॉब्लम का हमारे देश में बिजनेस पर और आम परिवारों पर क्या असर हो रहा है, अब जरा उस पर एक नजर डालते हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कमी का सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो चेतावनी भी दी है कि अगर ये कमी ऐसी ही चलती रहे तो हजारों रेस्टोरेंट्स की सर्विस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मतलब उनका पूरा का पूरा कामकाज ही ठप हो सकता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज की किल्लत होती है तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है। अब देखिए, जहां एक घरेलू सिलेंडर की ऑफिशियल कीमत करीब 913 रुपए है, वहीं ब्लैक मार्केट में ये 2000 रुपए तक में बिक रहा है। और कमर्शियल सिलेंडर के मामले में तो हालत और भी खराब है।
खबरों की माने तो जरूरतमंद कारोबारी एक एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केट में 5,000 रुपए तक देने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, इससे उनकी लागत कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। चलिए अब इस मौजूदा संकट से थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे और भविष्य में क्या हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री को देखना जरूरी है। ये समझना भी जरूरी है कि एलपीजी की कीमतों में ये उतार चढ़ाव कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो कीमतें लगातार बदलती रही हैं। 2023 में तो कीमत 1100 रुपए के पार भी चली गई थी। तो हाँ, मौजूदा उछाल गंभीर जरूर है, लेकिन मार्केट में इस तरह की अस्थिरता पहले भी देखी गई है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत एनर्जी का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर तो है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। पूरी दुनिया की पेट्रोलियम खपत में हमारी हिस्सेदारी करीब 5.2% है। अमेरिका और चीन हमसे कहीं आगे हैं। इससे ये पता चलता है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में कई बड़े खिलाड़ी हैं और कहीं भी कोई बदलाव होता है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं यानी घरों में सप्लाई सुनिश्चित करना है। उसके बाद जो जरूरी सेक्टर हैं जैसे अस्पताल और स्कूल, उन्हें गैस दी जा रही है। ये एक तरह से इस संकट को मैनेज करने की कोशिश है ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी रसोई गैस की कीमत और उसकी सप्लाई हजारों मील दूर हो रही घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस लगातार बदलती और अस्थिर दुनिया में हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें और हमारा भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है। एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, स्ट्रैटेजी समझाई जाती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स को। थैंक यू।